उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के 9 ब्लॉक में एकमात्र विपक्ष की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती पाल्लो देवी के खिलाफ लगातार सत्ताधारी नेताओं के द्वारा षड्यंत्र रचकर उनके अधिकार सील करने और ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय में ताला तोड़कर तोड़फोड़ करने के मामले में राष्ट्रीय लोकदल उग्र हो चला है, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकदल ने मंगलवार को बुढ़ाना तहसील में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान रालोसपा और आज़ाद समाज पार्टी के नेता सत्ताधारी नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली और नजर आए सबसे बड़ा निशाना केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक पर रहा। सपा और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि षड्यंत्र के तहत एक बुजुर्ग महिला के खिलाफ जो कार्रवाई शासन और प्रशासन द्वारा की गई है वह गलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक औरत महिला के सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर बिना किसी गलती के एक महिला ब्लॉक प्रमुख को बेवजह प्रताड़ित कर रही है। ये महापंचायत जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हमारी माताजी पाल्लो देवी हैं, उनके सरकार ने अधिकार सीज किए हैं और ब्लॉक में 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। उस समय कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की ये पॉलिसी मैटर है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिस दिन से वो प्रमुख बनी उसी दिन से उनके पीछे उनको परेशान करने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले ब्लॉक में घटना हुई, जो उनका पत्थर लगा हुआ था, कुछ लोगों ने उस पत्थर को तोड़ा, ब्लॉक के ताले को तोड़ा, उनके जो कक्ष उनके बैठने का था प्रमुख के लिए जो कक्ष अलॉट होता है उस कक्ष के ताले को तोड़ा। वहाँ पे जो सरकारी दस्तावेज के उसको उनको उठा कर ले गए। जो चौसाब की वहाँ तस्वीर लगी हुई थी उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक से संरक्षण प्राप्त लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब से यहाँ में ब्लॉक में प्रमुखी हुई है और विनोद मलिक की माताजी प्रमुख बनी है, जिन लोगों को इस बुढ़ाना क्षेत्र की जनता ने नकार दिया, उन लोगों ने इस ब्लॉक को लूटने का उसी दिन से मन है और उस लूट पे उनका पूरा ध्यान है। जैसे एक महिला है और ऊपर से उम्र दराज भी है, 75 ईयर्स, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की हरकत। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम तो सबका सम्मान करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन लोग वे किसका सम्मान कर रहे हैं? जब वे 75 साल की महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो किसका सम्मान करेंगे? तो सशक्तिकरण कैसे होगा? तो ये तो आप डॉक्टर संजीव बालियान जी से पूछिए या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए किस तरह सशक्तिकरण होगा। अच्छा, इस महापंचायत का क्या निर्णय? निर्णय भी बहुत जल्द, जो भी निर्णय होगा, हम सब लोग बैठे हैं, एक सामूहिक निर्णय होगा और सामूहिक निर्णय की घोषणा सब लोगों के सामने की जाएगी। महापंचायत को बुलाना नहीं चाह रहे थे, हमारी मजबूरी हुई, मजबूरी पैदा कर दी इस सरकार ने। सरकार के 2 नुमाइंदे हैं, माननीय मंत्री संजीव बालियान जी और पूर्व विधायक उमेश मलिक जी। इन्होंने जो है इस जनपद का माहौल खराब करके रखा है, क्योंकि यहाँ 9 ब्लॉक प्रमुख है जनपद में। एक प्रमुख विपक्ष की हमारी मम्मी पाल्लो देवी, उम्र क्या होगी उनकी उम्र करीब 75 वर्ष है और सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि किसी बिना बात के मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप एक निष्पक्ष जांच करा लो। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सही है तो इन लोगों के बहकावे में ना आए और अपने स्तर से जांच समिति शासन से गठित कर लें और उसमें 2 प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लें और जो निष्पक्ष जांच हो वो कर लें और जो जिसका अधिकार है वो अधिकार उसको देने का काम। प्रमुख साहब, लगातार जो सरकार ने दावे कर दिया मिशन शक्ति को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रकरण है महिला को लेकर है, तो क्या लगता है इस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा? ये तो आपने देखा महिलाओं का सशक्तिकरण आपने तब देखा होगा जब महिलाओं का जब चुनाव हो रहे थे, जब ब्लॉक प्रमुखी के एक महिलाओं को दौड़ा करके देखा नहीं आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने क्या हाल किया था बीजेपी के कार्यकर्ता। तो ये इनका तो ये नाच है, ये नंगा नाच करते हैं, इनको आदत है इस तरह के काम को करने की।
और अपनी आप लोगों ने जितना बड़ा चुनाव हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी का, तो सब जगह इन्होंने ये बेईमाना किया था। किसी के पर्चे कैंसिल करा दिए थे, किसी को पर्चा भरने नहीं दिया था, किसी को उठा लिया था, किसी को धमका करके भगा दिया था। इस तरह से इन लोगों ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत 10 बनाए थे। चुनाव होने दो निष्पक्ष, जो सत्ता में आए लोकतांत्रिक तरीके से उसको ही काम करने दे। अब क्या मांगे महापंचायत कब तक चलेगी? महापंचायत तो हमारी 3 पार्टियों का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। तीनों पार्टियों के नेता यहाँ पर विराजमान है, मंच पर मौजूद है। एक कमेटी जो निर्णय करेगी उसी के अनुसार जो है निर्णय लेगा। प्रमुख साहब, प्लेट तोड़ने के प्रकरण को लेकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। क्या पुलिस की तरफ से अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई हुई है? जिन लोगों ने प्लेट तोड़ी ये महागुंडे मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो पूर्व विधायक है, जब पहले चुनाव हुआ था उसको इस क्षेत्र की जनता ने बहुत सड़क पर दौड़ाया था, बहुत गाली गलौज दी थी, परंतु बहुत बेशरम है। यहाँ एक डाक बंगला है, सरकारी डाक बंगला, उसको कब्जा रखा है, उस पर रहता है और वहीं पर जो है अपना सारी गतिविधि, जितनी बदमाशी की गतिविधि है इस क्षेत्र में, वो सारी वहाँ बैठ करके होती है। या तो आप देख लीजिएगा ब्लॉक में उसी दिन वो यहाँ मौजूद थे, आप उनकी लोकेशन निकलवा लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वे 4 आदमी जो 4 गुंडे और विधायक पूर्व विधायक लोकेशन में एक साथ हैं, PWD के डाक बंगले पे है और वहाँ से ही इस कार्य प्रणाली को अंजाम दिया गया। पुलिस से सेटिंग कर करके, पुलिस से बात कर करके उनको भेजा गया और जब वे वहाँ गए उन लोगों ने जो है वो ताला तोड़ा, उसके बाद नेम प्लेट तोड़ी, नेम प्लेट तोड़ने के बाद सरकारी कागजात उठाए हमारी मम्मी के, उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को भी खंडित करने का काम करना चाह रहे थे। इतने लोग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए, इसलिए उसको बचाया गया।